हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक और नया मेथड सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आता है। हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स इज ₹28। लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। कॉस्ट ऑफ एप्पल और ऑरेंज निकालना है। मान लो सबसे पहले तो लेट कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज क्या मान लिया जाए, x जो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल है। लेट कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, ऑरेंज y है तो एप्पल को x ही होना है और कुछ हो नहीं सकता है बेचारा। अब इक्वेशन बना लो। क्या आता है हमारा इक्वेशन? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 है ना। 35 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, मैं माइनस करके लिखता हूँ उसको। -35 इज इक्वल टू 0। -35 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2। थोड़ी देर के लिए मान लो इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एलिमिनेट हमें y को करना है। y को एलिमिनेट करना है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। पहला इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आएगा इक्वेशन हमारा नया? 5 इंटू 4x प्लस, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, अलग अलग ही लिखूंगा अभी, 3 इंटू 4y माइनस 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 3y माइनस 28 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। अब देखो हमारा y, यहाँ 4 इंटू 3 12, यहाँ 4 इंटू 3 12, दोनों में 12 माइनस करने से हमारा y कैंसिल हो जाएगा, तो चलो माइनस भी कर देते हैं, यह प्लस हो जाएगा। मैं फिर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ नंबर्स को ऐसे ही लिख देता हूँ। 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई x, ये y तो कैंसिल ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, नहीं हाँ ठीक है, राइट साइड में ले आते हैं इसको। 35 इंटू 4 माइनस 28 इंटू 3, यहाँ से हमारा x का क्या वैल्यू आ रहा है? 35 इंटू 4 माइनस 28 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। आधा है यार, क्या कर दिया सर ने, कंफ्यूज करके रख दिया। नहीं देखो, काम आसान होगा। अब देखो ये जो इक्वेशंस हमारे बने हैं ना, ये सारे इक्वेशंस जो हैं इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही होता है। इक्वेशंस को कन्वर्ट करो। हमारे पास a1 क्या है? 5 है। b1 क्या है? 3। c1 क्या है? -35 है। a2 2, b2 4 और c2 -28। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इक्वेशंस में देखो सबको बैठाता हूँ। a1 कहाँ है, b1 कहाँ है। यह हमारा a1 है, यह हमारा a2 है, सॉरी b1 है, यह हमारा c1 है, यह हमारा a2 है,
ये B2 है, ये C2 है, ठीक है। तब ये देखो A1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 हमारा कहाँ पे B2 है, B2 से मल्टीप्लाई किया। ये B1 को किससे मल्टीप्लाई किया था, B2 से, और यहाँ C1 को भी B2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, किया था। यहाँ पे देखो A2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। 3 क्या है, B1 है हमारा, B1। A2 को B1 से मल्टीप्लाई किया, B2 को B1 से मल्टीप्लाई किया, C2 को भी B1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, 5 हमारा A1 है, देखो ध्यान से देखते जाना, 5 हमारा A1 है, 4 हमारा B2 है ना, यहीं पे आ रहा है सब। और यहाँ देखो 2 हमारा A2 है और 3 B1 है, ठीक है। ऊपर ले लो थोड़ा सा, और इधर देखो 35 हमारा C1 है, 4 B2 है, 28 C2 है, 28 माइनस 28 हमारा C2 है। साइन को उल्टा करके लिखना होगा अभी। हमारा ये माइनस C1 है, 35 हमारा माइनस C1 है, माइनस 28 जो है हमारा C2 है, और 3 हमारा B1 है, यहाँ पे B1। और नीचे क्या आया था, 5 इंटू 4, 5 हमारा A1 था, यह B2 था, यह A2 था, यह B1 था। तो हमारे x की वैल्यू देखो अब क्या आई है, x की वैल्यू A1 B1 के टर्म्स में अगर लिखना हो तो क्या आया है, ये नेगेटिव B1 है ना, यह माइनस C1 है, इसमें सब कुछ पॉजिटिव है। तो B1 C2 पहले लिखते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है, कहाँ सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये तो। नहीं, याद हो जाएगा तो सिंपल है ना, एक फॉर्मूले से सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाती है, y की वैल्यू आएगी A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये लंबी सी वैल्यू जो होगी हमारी, ये y की वैल्यू आएगी। कैसे आ रही है, मतलब याद कैसे रखें हमें, कैसे आ रही है प्रोसेस तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये याद कैसे रहेगा, याद रखने के लिए भी एक अच्छा सा तरीका है हमारे पास। हमारा इक्वेशन जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें जब x को निकालना है ना, x की वैल्यू लेनी है, तो A1 A2 को छोड़ दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से, ठीक है। हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ तक तो आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे के लिए C को छोड़ दो, A और B को क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर से, इस दोनों को और फिर इस दोनों, A1 B2 माइनस A2, ठीक है। ठीक इसी तरह से y को निकालना है, तो इसको छोड़ दो, देखो इसको येलो कलर से मैं मार्क करता हूँ। तो हमको a और c को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आएगा, A1C2 माइनस A2C1, और नीचे तो वही आएगा, है ना, c को छोड़ देना है, A1B2 माइनस A2। ओके, तो हमने जो अब तक किया उसकी समरी यहाँ पे देखो। अब स्टेप 1, इनफैक्ट स्टेप 1 2 जान के क्या करोगे, फिर भी देख लो। A1x B1y C1 हमारा इक्वेशन था, इसको B2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
a2x b2y, c2 हमारा इक्वेशन था, इसको b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, यही आई थी b1c2 माइनस b2c1, पिछले पेज पे यही आई थी ना। b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1 a2 a1b2 माइनस a2 1। और फिर इसी तरीके से ये y की हम लोग बात करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाती है a1 c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। बड़ी लंबी सी वैल्यूज है, कोई बात नहीं, मैं इसको याद करना भी ठीक से सिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, अगर यह जीरो हो गया तो क्या होगा, सारी नौका डूब गई, सारी मेहनत में पानी फिर गया। फ्रैक्शन अब कुछ न्यूमरेटर चाहे कुछ भी आए, y इज इक्वल टू समथिंग अपॉन जीरो हो गया तो वैल्यू तो नहीं निकली ना, वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो अगर ये हो जाता है इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 होगा। इससे देखो a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आ गया, ये आ गया ना ये। तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर यह हो जाता है डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है, इसका मतलब a1 इज बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब इसका वन सॉल्यूशन है ही नहीं, वन सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होता है तो वन सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम लोग चेक करते हैं c1 डिवाइड बाई c2 है या नहीं है। अगर c1 बाई c2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये जीरो नहीं होता है, अगर इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर यह जीरो नहीं है तब तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। वन सॉल्यूशन आना ही आना है, फिर तो कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये मेथड जो है एकदम सिंपली डायरेक्ट आंसर दे देता है। अब इसमें कोई फ्रैक्शन हो, डेसिमल नंबर हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, सीधा फॉर्मूला में डालो आंसर आ गया। एक मशीन मिल गई, मशीन में डालो, इनपुट घुमा दो, निकल गया आंसर। काम आसान होगा ना। सिंपल क्वेश्चंस अगर हैं तब तो आराम से पिछले मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर a1 a2 b1 b2 ये सब थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तब इस मेथड से आने से बहुत फायदा होता है। बात यही याद रखने की, कैसे याद रहेगा, ये स्टेप्स तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो इस तरह से इसको बनाते हैं डायग्राम, x लिख दो, y लिख दो और 1 लिख दो। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारा इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद c1 नहीं आना चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इक्वल टू के बाद c2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से इस डायग्राम से बना सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इससे x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसको निकालने का तरीका देख लो। ये इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, नीचे वाली चीजें। हाँ, x y और 1, x के पहले देखो b1 c1 फिर a1 b1 इस तरह से लिख देना है ना। बी ए इक्वेशन में सबसे पहले a1 आता है, फिर b1 आता है, फिर c1 आता है, और फिर मान लो ये रिपीट हो जाता है। x जब निकाल रहे हैं ना हम लोग तो a1 की बात नहीं करेंगे, b से स्टार्ट करेंगे, b1 और c1। y जब निकालेंगे ना तो c से स्टार्ट करेंगे और फिर a पे आ जाएंगे, c1 और a1, और लास्ट में 1 लिख देना है यहाँ पे, a1 और डिवाइड बाय b1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे इधर से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये देखो फ्रैक्शन आ गया, x ऊपर x है, ऊपर x है, और नीचे क्या है, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1,
y पे आ जाओ, ऊपर y है और नीचे देखो c1 इंटू ए टू आ रहा है, c1 इंटू ए टू माइनस c2 इंटू ए वन, c2 इंटू ए वन आ रहा है, और यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा। नीचे देखो a1 इंटू बी टू, a1 इंटू बी टू, और इधर a2 इंटू बी वन, a2 इंटू बी वन। ठीक है, सिंपल है। अगर ये पिक्चर बन गया तब तो सिंपल है ना। तो पिक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो सीधा सीधा हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू निकाल देनी है। मान लो हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सारी वैल्यूज मिल चुकी है। तो क्या करना है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिर्फ लिख दो x y z1, यहाँ पे आएगा b से स्टार्ट करना है, बस यही याद रखना है। b याद आ गया ना, तो फिर तो सब आ जाएगा। c के बाद a आ जाएंगे, a1 ऊपर वाली इक्वेशन में 1, यहाँ भी 1, नीचे में b2 c2 a2 b2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यह इससे मल्टीप्लाई होगा। पहला फ्रैक्शन आ गया x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 बन जाएगा। ये देख करके फॉर्मूला बन जाएगा। एक पिक्चर बनाना है, पिक्चर बना सकते हो, सिर्फ यही याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि x y और 1 तो आना ही है, ये तो याद ही हो गया। यस, यहाँ b से स्टार्ट होना है, a की बात हम लोग पहले नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट b से करेंगे। b से स्टार्ट करो, b c a b, b c a b, ऊपर वाले में 1 पहला इक्वेशन है, नीचे वाले में 2 दूसरा इक्वेशन, और हमारी कहानी हो गई कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।